फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हैं, मैं आपको रुड़की घुमा रही हूं। तो आज मैं आपको एक और जगह लेकर आई हूं जिसका नाम है सोलानी पार्क। और यही मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है सोलानी पार्क का एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और मैं एक्सप्लोर कराती हूँ आपको ये सोलानी पार्क। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें अंदर देखने के लिए क्या क्या मिलता है। तो आइए, सोलानी पार्क के बाहर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी, जो कि अभी आप ये देख रहे हैं एरिया। यहाँ पर आप अपनी बाइसिकल या बाइक, स्कूटर जिससे भी आते हैं तो आप यहाँ पर रख पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आप सुबह से लेके कम से कम शाम के 3 से 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आराम से कार यहाँ पर पार्क कर पाएंगे। बहुत स्पेस है यहाँ पर भी, और साथ ही इस पार्क के इधर भी आप देखेंगे। लेकिन अगर आप शाम को यहाँ पे आते हैं, शाम को 5 से 8 के बीच में, तो बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत रश रहता है, बहुत क्राउड रहता है। तो ऑब्वियसली फिर आपको पार्क अगर खुद से आते हैं या टैक्सी लेकर आते हैं तो आपको थोड़ा सा दूर पार्क करना पड़ेगा और वॉक कर इस सोलानी पार्क में आना पड़ेगा। सोनाली पार्क पठानपुरा नामक क्षेत्र में स्थित है, जो मुख्य शहर रुड़की से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सोलानी पार्क में सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक जाया जा सकता है और यहाँ पर एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ सोलानी पार्क के अंदर, जो कि ये है उसका मेन एंट्रेंस, जहाँ से अभी हमने एंटर किया है। तो दोस्तों बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे झूले बनाए गए हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं खासकर, तो बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। और ये जो सोलानी पार्क है, लगभग 10 से 12 साल हुए हैं इसे बने हुए। तो अभी हम चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं इस सोलानी पार्क को। यात्रियों को ये पार्क इतना दिलचस्प लगता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे मैन मेड वाटरवेज में से एक है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में गंगा और यमुना नदियों के बीच इरिगेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस सोलानी पार्क का उल्लेख एंथनी एक्यावटी द्वारा लिखित गंगा वाटर मशीन नामक बुक में है। उन्होंने नहर के निर्माण और श्रम के लिए खर्च किए गए धन के बारे में पूरी तरह से लिखा था। सोलानी पार्क की यात्रा करते समय पर्यटकों को सुपर पैसेज का ध्यान आकर्षित करता है। लोग अक्सर मानसून के दौरान इस सोलानी पार्क जाते हैं, विशेष रूप से अपर गंगा नहर में एक्वाडक्ट और सोलानी नदी के तेज प्रवाह को देखने के लिए। भले ही कभी कभी मानसून में इस पार्क को एक्सप्लोर करना खतरनाक होता है, लेकिन लोगों को ये दिलचस्प लगता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ इस सोलानी पार्क के बिल्कुल एंड पर, मतलब इसके छोर पर, जहाँ पर हमें एक मंदिर मिला है। तो चलिए पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ इस मंदिर के। आइए। ये है वो मंदिर जो कि इस सोलानी पार्क के अंदर है और इसे एंड पर बनाया गया है। तो आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर माँ गंगा के, और साथ ही यहाँ पर नीचे विराजमान है भोलेनाथ जी, जो कि अपने सह परिवार के साथ यहाँ पर विराजे हुए हैं। और दोस्तों साथ में देखेंगे कि ये जो मंदिर बनाया है, इसके दोनों तरफ आप माँ गंगा को बहते हुए देखेंगे तो दोनों तरफ आप देख पाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ से हमें जो दृश्य मिल रहा है वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो सोलानी पार्क है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे दोपहर के समय आए हुए हैं। मैं आपको कोशिश करूँगी शाम को भी लेकर आऊँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया है,
शाम को और सुबह यहाँ पर मतलब सुबह शाम यहाँ पर आरती होती है। तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस आरती में शामिल हूँ और आपको माँ गंगा की वो आरती दिखा पाऊँ। साथ ही दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया कि हम दिन के समय यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर रश ना के बराबर भी है और साथ ही यहाँ पे क्योंकि बहुत धूप है और बहुत गर्मी है, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमिड वाली गर्मी शुरू हो गई है, तो उस वजह से यहाँ पर उतना रश नहीं है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि शाम को यहाँ पर बहुत रश मिलेगा हमें देखने के लिए और साथ ही मैं माँ गंगा की आरती तो आपको दिखाऊंगी ही। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है नई वाली गंग नहर, जो पीछे नया सोलानी एक्वाडक्ट बनाया है वहाँ से होते हुए आ रही है। दूसरी तरफ जो आपको दिखाई थी गंग नहर वो पुरानी गंग नहर थी। तो दोस्तों मैंने पुरानी और नई गंग नहर के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप नई और पुरानी गंग नहर की पूरी जानकारी ले सकती हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आपको सोलानी पार्क में लेकर आ चुकी हूँ, जो कि मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया ही था कि कितना खाली है दिन में और शाम के टाइम। अब आप डिफरेंस देख पाएंगे इस वीडियो में कि दिन में थोड़ा सा खाली रहता है क्योंकि ऑब्वियसली दिन का समय बहुत गर्म रहता है और शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और आप देख पाएंगे कि पार्किंग फुल हो रखी है। और चलिए चलते हैं यहाँ से पार्क के अंदर। दोपहर के समय आपने देखा था भीड़ ना के बराबर थी और अब शाम का समय हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। इवन बच्चे भी खेलने के लिए आए हुए हैं। और साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं कि गंगा घाट पर नहर के किनारे लोग शीतलता का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के पास पहुंच चुकी हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मंदिर की सफाई यहां पर हो रही है। ऑब्वियसली मंदिर की सफाई होने के बाद ही आरती की जाएगी। तो अभी मैंने पता किया है कि यहां पर आरती कितने बजे शुरू होगी, तो अभी 15 से 20 मिनट है आरती शुरू होने में। तब तक हम यहाँ गंगा किनारे बैठेंगे और आराम करेंगे। उसके बाद में आपको इस आरती के दर्शन भी ज़रूर कराऊंगी। अभी मैंने आपको ये मंदिर दिखाया है जहाँ पर अभी इस मंदिर की साफ़ सफाई हो रही थी। तो साफ़ सफाई हो गई है और चंद मिनट ही बचे हैं इस आरती को शुरू होने में। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं एक सज्जन जो कि इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। सर अपना परिचय बताएंगे हमारे जनता को। मैं अनूप काबिल, मैं यहाँ का सेवक हूँ आपके इस मंदिर का, जिसे आप देख रही हैं। और नित्य साय के समय हम जो है यहाँ पर आरती और पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आप जानना चाह रही हैं कि इस मंदिर को किस तरह से क्या नाम जो है कैसे इसकी रख रखाव कैसे इसका ये किया गया, तो जब हमारी ये जो पुरानी गंग नहर थी इसके बराबर में ये वाली गंग नहर का जब निर्माण किया गया था, तो इस जगह पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो इस वाली नहर को बना रहे थे, उन्होंने इस जगह का सदुपयोग करते हुए यह स्थापना, जो वहाँ उस टाइम के कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की, माँ गंगा। उसके बाद
सन 2000 से हम लोग इस मंदिर से जुड़े और सन 2000 से हम लोग क्या नाम जो है इस मंदिर का रख रखाव कर रहे हैं। इसी बीच में दिवाली के समय में जब नहरबंदी गंग नहरबंदी होती है उस समय पर हम लोगों को क्या नाम जो है ये शिवलिंग दिखाई दिया और हम लोगों ने इस नहर के बीच से इस शिवलिंग को निकाला। अच्छा, और तो ये शिवलिंग इस नहर में से निकला है? ये साक्षात हाँ नहीं ये नहीं स्थापित नहीं किया है। ये साक्षात जो है गंगा नहर से क्या नाम जो है स्थापित किया गया हम लोगों के द्वारा। एक भल्ला फैमिली है उन्होंने इसकी क्या नाम जो है स्थापना की थी, वो भी रुक की गई है। और तब से हम लोग लगातार आप जैसा कि देख ही रही हैं, आज आप आई हैं तो इसका क्या नाम जो है पूजा अर्चना में हम लोग अपना समय निकाल के, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर आप जानते ही हैं हिंदू परिवारों के पास जो है पूजा अर्चना का समय नहीं रहता, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपना जो समय है वो इस मंदिर को शाम के टाइम एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे। और ये मैं देख ही रही हूँ सैलानी पार्क के बिल्कुल साइड और बिल्कुल एंड में बनाए गए हैं, जो कि दूर दूर से दिख ही जाता है और मतलब बहुत ही सुंदर जगह पे इसको बनाया गया है। तो क्या जैसे हर की पौड़ी में और ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर आरती होती है उसी तरीके से यहाँ भी आरती होती है? वो आरती हम लोग जो है गंगा दशहरे के और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर 6 आरतियाँ हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। अच्छा, बड़ी आरती हम रोजाना करते हैं एक आरती, और 6 आरतियाँ हम जो है गंगा दशहरा और शिवरात्रि पर भव्य तरीके से करते हैं। दिन में हमारा बड़ा भंडारा होता है। मेला लगता होगा उस समय? अब मेला तो खैर इस टाइप का वो तो नहीं, लेकिन हाँ भीड़ भाड़ छोटे पैमाने में भीड़ भाड़ अच्छी रहती है। और एटलीस्ट आप ये मान के चले शाम के टाइम जो भव्य आरती होती है गंगा दशहरे के समय में कम से कम आप ये मान के चले 1000 लोगों की भीड़ रहती है। अभी भीड़ कम नहीं है तो 1000 की भीड़ सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी, जब पैर रखने की जगह नहीं होती होगी यहाँ पे। जी। लेकिन थोड़ा सा ये है सुरक्षा के मानकों को अगर देखते हुए हम लोग क्या नाम जो है प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही डिमांड करते हैं कि सुरक्षा के अगर प्रबंध कर दिए जाएं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे कि क्या चाहते हैं आप? जैसे कि रेलिंग लग जाए और हमारी आरती के लिए जो हमारे पंडित जी खड़े होते हैं उनके लिए शिलापट बन जाए, इस तरह की एक सुविधा हो जाए तो अच्छा, हम लोगों के लिए हाँ, यहाँ पे कुछ है नहीं तो जी थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा जो है अगर प्रशासन और शासन इसकी तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर और भी भव्यता आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया और पूरी जानकारी शेयर की। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों इन्होंने पूरी जानकारी दी है इस मंदिर के बारे में और ये भी बताया है, मतलब डिमांड करी है कि प्रशासन यहाँ पर क्या क्या चेंजेस उनको करने चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको दिन में दिखाया था कि मैं पैर डाल के आराम से बैठी हुई हूँ, जो कि यहाँ पर कोई भी रेलिंग नहीं लगी है और कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली गंगा नहर बहुत गहरी है। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगी अपनी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर एक रेलिंग लगा दी जाए और जैसे कि गंगा किनारे है तो गंगा आरती होती है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर गंगा आरती की जाए। तो चलिए अब हम वेट कर रहे हैं, गंगा आरती बस शुरू ही होने वाली है। बोल शंकर भगवान की जय। हंसासन गरुड़ासन हंसासन
धर्म की जय हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, शंकर भगवान की जय, गंगे माता की जय, विशाल की जय। ये चारा वीर बजरंगे हर महादेव। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। दोस्तों अब मैं इस गंगा किनारे आकर बैठ गई हूँ इस घाट पर, और मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पैर डाल के यहाँ पर बैठी हूँ। बहुत ही ठंडा पानी है इस गर्मी में। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा इस सोलानी पार्क के बारे में बताया ही है, और साथ ही माँ गंगा की आरती भी दिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोग भी माँ गंगा की आरती के दर्शन कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशन की आपको मिल पाए, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और यूँ ही मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए कैप्चर अनसीन मोमेंट्स के साथ।